गजल की शुरुआत कसीदे से मानी जाती है। कसीदा या तस्बीह। और आपने देखा होगा कि कसीदा प्रचलन में है। किसी की आप प्रशंसा कर रहे हो बहुत बढ़ा चढ़ा करके, तो कहें देखो कसीदे काढ़ रहे हैं। ये प्रयोग आपने देखा होगा, गांव देहात शहर सब जगह इस तरह के प्रयोग होते हैं। कसीदा एक तरह का स्तुति गान था, जो उस समय के बादशाह हुआ करते थे, जो उनके कारिंदे होते थे, उनसे गजल पढ़ने वालों को कुछ न कुछ मिल जाता था। वो जीविका का साधन थी। इसीलिए शुरू में कसीदा पढ़ने की ही ज्यादातर कोशिश लोगों ने की, और इसी से धीरे धीरे गजल निकल कर आई। शुरू में जो गजल जहां से निकली थी, वहां तो जो राजा महाराजा थे, जो बादशाह थे, उनकी स्तुति की बात थी। पहले गजलें एक ही जमीन पर लिखी जा रही। जैसे किसी की प्रशंसा आप कर रहे हैं तो शुरू से अंत तक उसकी प्रशंसा आप कर रहे हैं। लेकिन भारत से दोहों का अनुवाद होकर के जब पश्चिमी एशिया में पहुंचा, ईरान में, अरब में, तो लोग सोचने लगे कि ये तो अद्भुत है, दो ही पंक्ति में पूरी बात कह जानी है। तब फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम भी कोशिश करें, दो ही पंक्तियों में अपनी बात कहें। और फिर गजल में जो पहले एक ही जमीन पर लिखी जाती थी, उनमें अलग अलग शेर कहने की परंपरा चली। ये निश्चित रूप से दोहे का प्रभाव है। दोहा जब वहां अनुवाद के माध्यम से पहुंचा तो उसने प्रभावित किया। ये केवल मैं अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा हूं, जो आप राही रजा का और कैफी आदमी का संवाद कहीं आप पढ़िएगा, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि दोहे वहां जब अनुवाद के माध्यम से पहुंचे, तब एक एक शेर अलग लिखने की परंपरा शुरू हुई। आज भी जो गजलें लिखी जा रही हैं, उसमें बहुत सी एक ही जमीन पर लिखी जाती है। जो बात शुरू में कही गई है वो अंत तक आपको मिलेगी। लेकिन बहुत सी ऐसी गजलें हैं जिसमें हर शेर स्वतंत्र है। पहले शेर में जो कहा गया है, दूसरे में उससे कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कोई संबंध हो। ये दोनों तरह की स्थितियां उर्दू साहित्य में और पश्चिमी एशिया में भी, जहां गजल का थोड़ा विकास हुआ, वहां चल रही है।